झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद आम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे स्कूल अब भी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या जर्जर हैं, लेकिन उनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बारां जिला मुख्यालय के नजदीक ही एक स्कूल है जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इस स्कूल के लगभग सभी भवनों को सील किया जा चुका है और एक कमरे में अब भी पढ़ाई यहां पर चल रही है। बारां से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमारी की खास रिपोर्ट देखिए। बारां जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पीएम श्री राजकीय उच्च महाविद्यालय, जो खस्ताहाल है। विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कुछ हिस्सा 2-3 जगह से पिछले साल गिर गया था, तो कुछ हिस्सा इस साल। एक कमरे को छोड़कर पूरा भवन प्रशासन ने क्षतिग्रस्त घोषित कर सील कर दिया है। स्कूल में एकमात्र कमरा है जिसमें कक्षा 9 और 10वीं को बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बाकी सभी 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को बाहर धूप में या फिर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता है। विद्यालय में फिलहाल 225 नामांकन है। हर कमरे को सील कर क्रॉस का निशान लगाया गया है और अध्यापक छात्रों को भवन की तरफ जाने से रोकते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी विद्यालयों के हालात गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोर थाना के एक गांव में विद्यालय भवन गिरने के पश्चात कई बच्चों की मौत हो गई थी। उसके पश्चात बारां जिले से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर गजनपुरा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर पूरी तरह से भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसको लेकर इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पेड़ों के नीचे अध्ययन करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ के अध्यापकों का कहना है, उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी भवन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं वो विद्यालय में पेड़ खुले आसमान के नीचे और पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की अध्यापिका वंदना शर्मा ने बताया कि इस विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कमरों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्लासरूम की छतों से अक्सर पानी टपकता है और क्षतिग्रस्त भवन का हिस्सा कब गिर जाए, इस डर के साए में बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि पहले ही शिक्षा विभाग को इस बात की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन बच्चों के लिए किसी स्थायी भवन की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। यहाँ पर जो भवन है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। कमरों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। कमरे लगातार टपक रहे हैं। बारिश में हमेशा डर बना रहता है, इसलिए हम बच्चों की शिक्षा जो है बाहर ही कक्षाएं लगाया करते हैं। हम सारे बच्चे बाहर बैठते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमने पूर्व में ही अवगत करा दिया है लिखित में कि भवन पूर्णतः जीर्ण शीर्ण है, सुरक्षित नहीं है बच्चों के बैठने की दृष्टि से, तो उनकी जानकारी में है ये बात। लेकिन अब जैसे कि बच्चे बाहर बैठे हैं तो ये लगातार बाहर तो बैठ के अध्ययन नहीं कर, बिल्कुल असुविधा होती है। बारिश आ जाती है तो बच्चे बैठ नहीं सकते हैं गीले में, और अभी चूंकि 11 बज रही है, धूप है, तो बच्चों को गर्मी भी लग रही है। बारां जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे जिले के स्कूलों का सर्वे कराया गया है। बारां में कुल 1230 स्कूल संचालित हैं। इनमें 92 स्कूल की हालत जर्जर थी। जर्जर स्कूलों को तत्काल बंद कर दिया गया। 92 स्कूलों में से 71 स्कूलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है। क्षतिग्रस्त भवनों में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जा रही। जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अब इसके लिए विधायकों से और अन्य प्रकार से मरम्मत के लिए रुपयों की मांग की गई है। कुछ के लिए बजट आ गया है और जल्द ही वर्क ऑर्डर देकर निर्माण करवाया जाएगा। हमने प्रस्ताव भी मंगाए हैं जो कि आंशिक रूप से जो कमरे या तो कुछ जर्जर हैं या तो मरम्मत की जिनको ज़रूरत है, उन सभी को करीबन 2000 के आसपास ऐसे कमरे पूरे बारां जिले में जो 12 से 30 स्कूल हैं, करीबन 2000 के आसपास ऐसे कमरे आइडेंटिफाई कराए गए हैं। उनके एस्टिमेट्स तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि माननीय विधायक महोदय भी 20% राशि एमएलए लैड से दे सकते हैं, उन सभी से निवेदन करा गया है कि वो भी अपना अनुमोदन इनके लिए दे। साथ ही साथ विभागीय प्रस्तावों को भी दे दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि बारां जिले के 8 तहसीलों में जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स हैं वो पूरे होते हैं। एक दिन में 90 एमएम से ज़्यादा बरसात हुई है, तो इनमें से कुछ स्कूल जो नॉर्म्स में आ रहे हैं, जो बाढ़ के कारण, पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको हम एसडीआरएफ में भी ले रहे हैं। और बाकियों में मरम्मत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए के आसपास की सैंक्शन 36 स्कूलों में ऑलरेडी आ चुकी है।
उनके टेंडर लग रहे हैं और वो अगले सप्ताह 1 सप्ताह बाद ही उनके टेंडर जो है वर्क ऑर्डर भी दे दिए जाएंगे। इस विद्यालय का भवन पिछले साल ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था, तो सरकार और प्रशासन ने 1 साल में भी इस स्कूल के मरम्मत की जहमत क्यों नहीं उठाई? अगर सरकार समय रहते इस भवन का जीर्णोद्धार कार्य करवा देती तो मौजूदा वक्त में बच्चे बाहर धूप में बैठकर शिक्षा पाने को मजबूर नहीं होते। यहाँ पर लगभग 10-15 कमरे हैं और हम उनमें इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि वो अग्रस्त हो गए हैं, चौथे भी हैं और क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गिरने के लिए असुरक्षित है। कमरे में हमें इसलिए नहीं बिठाते क्योंकि कमरे चौथे हैं बारिश के कारण और हमारे मन में ऐसा वो रहता है कि कहीं ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, मतलब हमारे मन में डर बैठा रहता है। हमारा एक कमरा है, उसमें 2 क्लासें मिक्स बैठती है, लेकिन आज भी बाहर ही बैठी थी, लेकिन यहाँ पे धूप आ गई इसलिए हमें अंदर बिठा दिया गया है। हमारे वो पूरे कमरे टपकते हैं बारिश में, फिर भी हमें बैठना पड़ता है क्योंकि बारिश में हम बाहर भी नहीं बैठ सकते हैं। और जो छात्र और छात्राएं इस विद्यालय में अध्ययन करने आते हैं वो फिलहाल पेड़ के नीचे अध्ययन करने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब इस विद्यालय का जीर्णोद्धार होता है। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV।